आपका भूमि सुधार मंत्री पे, इस पे क्या कहना है आपका? ऐसा तो कोई गलत बयान दिए हैं न, जो हमारे भूमि सुधार राजस्व राज्य मंत्री हैं माननीय आलोक मेहता जी, ऐसा कोई बयान दिए हैं नहीं। जो परिस्थिति गुजरा है सदियों से बिहार में, इस बात को वो कहने का कार्य करते हैं। हमारे पार्टी के नेता आपके बरहिया निवासी थे कपिल देव बाबू, उनका जीवनी आप पढ़ लीजिए। आपके पड़ोस के हैं, पड़ोस के बरहिया के थे कपिल देव बाबू, उनका जीवनी पढ़ लीजिए। हमारे ही पार्टी के समाजवादी नेता थे जो केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, श्रीमती इंदिरा गांधी को हराने वाले राजनारायण सिंह को ले लीजिए। हमारे ही सोशलिस्ट विचारधारा के रामजीवन बाबू हमारे ही जिले के नेता हैं। तमाम जो बीता इस देश में, उस बात को आलोक मेहता जी कहने का काम करते हैं। जो गुजरा है इस बिहार के साथ, बिहार के अवाम के साथ। अब समस्या ये है, ये भूभाग सभी को है, संवैधानिक अधिकार सबों को मिलना चाहिए, फिर वंचित क्यों? किसने जातिवाद किया? किसने जातिवाद किया? और जो आज खास करके जो भी सत्तासीन हैं, इनके समर्थक लोगों के द्वारा, इनके पुरखों के द्वारा किस तरह से इस बिहार के शोषित पीड़ित दलित के साथ प्रताड़ना का कार्य किया गया था, तो तमाम लोग अवगत हैं। अब बताइए न, अब एक तरफ हम कह रहे हैं मानव, हम तमाम लोग मानव हैं, तो फिर उस जमाने में भाई कुआं कैसे छुआ जाता था, पत्थर कैसे छुआ जाता था, लोगों को कान में रांगा क्यों डाल दिया जाता था? नहीं, तो सरासर जुल्म का रांगा डाल दिया जाता था क्योंकि ये पढ़ नहीं सके। अब कुआं पत्थर भी छुआता था। कुछ ऐसे जाति के लोग भी थे जिनके दांत देखने से ही जतरा बनता था, अगर दांत नहीं दिखाता था तो उसको पत्थर से दांत तोड़ दिया जाता था। हमारे ही बिहार के वासी थे जगदेव बाबू। जगदेव बाबू वो मंच पर एक शब्द कहे, तब जब समाजवाद धरातल पर, तब समझिए पूर्ण रूपेण आ गया है, जब हरी हरी चूड़ियां खेतों में खनकने का कार्य होगा। एक शब्द में जगदेव बाबू को हत्या कर दिया गया। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कौन सा जुल्म किए? ये भेड़ चराने वाले, ये बकरी चराने वाले, सुगर चराने वाले, मछली पकड़ने वाले, तार चढ़ने वाले, सबसे पहले बाल बच्चा को शिक्षित करने का काम करो। ये क्या जातिवाद हुआ? ये सामंतीवादी बात हुआ? अरे ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। और जो भी सोशलिस्ट आजाद भारत में भी सोशलिस्टों के द्वारा जो वंचित वर्ग के लोग थे, गरीब गुरबा लोग थे, उसमें तमाम जाति के लोग आते थे। सामंती का मतलब एक जाति विशेष का लोग नहीं होता है, सामंती का मतलब सभी जात में सामंती वर्ग के लोग हैं। क्या कुछ ऐसे गांव हैं हमारे गांव, आप चले जाइए, रामदीरी चले जाइए, सिहमा चले जाइए, बीहट चले जाइए, हसनपुर चले जाइए, वहाँ के जमींदारों के द्वारा अपने जाति को कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं देते थे। वहाँ के जमींदारों के द्वारा अपने जाति के लोगों को भी कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं देते थे। उनके सामने जूता पहनकर लोग नहीं जाता था। आप तेघरा प्रखंड की घटना है, एक अयोध्या चौक है, एक राम जाति को कलकत्ता से कमा कर आ रहा था। उस समय एक जूता चलता था जो मच मच करके चलता था। वहाँ के सामंतियों के द्वारा यह कहकर उस व्यक्ति को मार दिया गया, इसका जूता मच मच ने मेरा क्रेज मच मच कर रहा है। 90 से पहले साधारण लोगों को कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं दिया जाता था, चारपाई पर बैठने के लिए नहीं दिया जाता था, समान रूप से स्कूल में उसके बच्चे को बैठने के लिए नहीं दिया जाता था। जब ये विकृति समाज में था, इस विकृति को दूर करने के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब ने आजाद भारत में दूसरी आजादी की लड़ाई आरंभ कर दिए। लोकनायक जयप्रकाश बाबू भी ने आंदोलन करने का कार्य किए।
जननायक कर्पूरी ठाकुर जी भी आंदोलन करने का काम किए। इन लोगों के कार्यकाल में जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, अगले जत्था कमांडर के रूप में कार्य करने का काम किए। अब देख लीजिए, जिस दिन से लालू प्रसाद यादव जी प्रथम मुख्यमंत्री काल में मुख्यमंत्री बने, संयुक्त बिहार और झारखंड जब भी दो राज्य में बटा हुआ राज्य है, दोनों राज्य के अवाम लोगों में अत्यंत खुशी हुई। वह समझ गया लोग, अब पूर्ण रूप से हम लोगों की आजादी मिली है, अब हम लोगों को पूर्ण रूप से आजादी मिली है। गरीब लोग को वीडियो के आगे अब बैठते हुए कभी नहीं देखे होंगे, सीओ के नजदीक बैठते हुए नहीं देखे होंगे, एसडीओ के नजदीक बैठे हुए नहीं देखते होंगे, डीएम के नजदीक बैठते हुए नहीं देखते होंगे, एसपी के नजदीक बैठते हुए नहीं देखते होंगे। लालू यादव जब बिहार का मुख्यमंत्री बना, गरीब गुरबा आकर वीडियो के समक्ष कुर्सी पर बैठने का काम किया। एसडीओ के सामने, थाना अध्यक्ष के सामने, तमाम जगह गरीबों का लगा कि मेरा सत्ता आया है, और लालू जी ने नारा देने का काम किए थे, ये भीख नहीं भागीदारी है, सत्ता में हिस्सेदारी है। इसके तहत तमाम वैसे लोगों को टिकट भी देने का काम किए। शोषित पीड़ित वंचित वर्ग के जो लोग थे, जो सदियों से जिस वर्ग के लोग सत्ता में नहीं थे, वैसे लोगों को आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने लोकसभा भेजने का काम किए, विधानसभा भेजने का काम किए, विधान परिषद भेजने का काम किए, बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री बनाने का काम किए। इसी बात को लेकर हमारे माननीय जो भूमि सुधार मंत्री आलोक भाई हैं, ये पुनः जगदेव बाबू के विचारों पर चलकर समता मूलक समाज की स्थापना होगी, निर्माण होगा, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लोक नायक जयप्रकाश बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर के देश में जो आज वर्तमान केंद्रीय सरकार के द्वारा अराजकता की माहौल जो पैदा कर दिया गया है, धर्म के नाम पर देश को खंडित करने का जो काम किया जा रहा है, इसको रोकना अति आवश्यक है। आज बताइए देश में क्या हो रहा है। देश में एक तरफ युवाओं बेरोजगार भटक रहा है, देश का सीमा सुरक्षा खतरे में है, देश में महंगाई से लोग मर रहा है, देश में लोग दवा के बगैर मर रहा है, देश में लोग अन्न के बगैर मर रहा है। इस जनता को मूलभूत समस्या को वर्तमान आरएसएस समर्थित जो सदियों से मनुवादी थे, सामंती वर्ग के लोग थे, उनके हाथ में सत्ता चला गया है। परिणाम क्या हो रहा है? लोग को रोटी नहीं मिल रहा है, लोगों की दवाई नहीं मिल रही है, गरीब के बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रहा है। ये केवल मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन करने का, मुगल गार्डन का नाम बदलकर, तमाम ये नाम बदलने से देश नहीं चलेगा। देश की जन समस्या से जूझना होगा। देश का सीमा सुरक्षा खतरे में है। चाइना बहुत कई हजार किलोमीटर तक हमारा देश का भूभाग को अपना लिया है। जब इनको पार्लियामेंट में इन्हीं के पार्टी के बगहा के सांसद के द्वारा कहा गया कि आपके देश का सीमा सुरक्षा खतरे में है, चाइना दखल करते आ रहा, ये कहते हैं वो रिहर्सल कर रहा है, और केवल इनके ये सत्ता के लिए आरएसएस जो सदियों से मनुवादी है, सदियों से सामंती वर्ग है, उसके हाथ में सत्ता चला गया है। ये लोग केवल धर्म के नाम पर हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान के नाम पर आजीवन सत्ता बनाए रखना चाहता है। इस बात को उजागर करने का काम हमारे जो माननीय मंत्री हैं आलोक मेहता जी कहने का काम किए। तो सामंती वर्ग के लोग जो सदियों से गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़ा को सताते आ रहे हैं, उनको ये पच नहीं रहा है। कोई ऐसा उनका बयान है ही नहीं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मोहित यादव हुआ, राजद जिला अध्यक्ष बेगूसराय।